निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए, यानी कि थर्सडे। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और 2 दिनों से मार्केट जो है अच्छा चल रहा है। मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर रैली होता है। कल का हम अगर देखें 28 तारीख को, तो मार्केट यहाँ यहाँ गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से प्रीवियस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लिया और इस प्रीवियस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेकर प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस तक जो है प्राइस रैली किया। उसके बाद फॉल हुआ। लास्ट के 45 मिनट जो है 50 मिनट जो है निफ्टी का कल का फॉल हुआ। उसके बाद आज 29 को हमने एनालिसिस किया था। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल का हमारा जो एनालिसिस था उसमें निफ्टी का रेंज था निफ्टी 23,150 पे रेजिस्टेंस और 23,800 पे, सॉरी 22,800 पे सपोर्ट। 22,800 का सपोर्ट था हमारा और 23,150 का रेजिस्टेंस का रेंज था। ये हमारा कल एनालिसिस था। तो हम देख सकते हैं कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन हुआ तो ये जो रेंज है, हमने जैसा कि हम जानते हैं प्राइस एक्शन में कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो लास्ट का जो 45 मिनट का या आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का जो 2-4 कैंडल जो होते हैं, उसका जो प्राइस एक्शन होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा, प्राइस फिर यहाँ फॉल होगा और ये लोग जो कल सेलर यहाँ पे ट्रैप हुए, जिनका आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो प्राइस आते ही यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जिट करते हैं। जो सेलर है वो एग्जिट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसी रेंज से जो है प्राइस आज सपोर्ट लिया, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से गया और फिर उसी सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और आज जो है पूरा दिन जो है लगभग हम कहेंगे कि निफ्टी हायर साइड होल्ड किया है। हायर साइड होल्ड किया है, इट मींस कि एक तो ये 10 मिनट का एक ये भी वैलिड जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना हुआ है और 10 मिनट का एक ये भी वैलिड रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना हुआ है। यानी कि प्राइस एक रेंज में कल से जो है 3 दिनों से जो है कह सकते हैं कि एक चैनल के अंदर में ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, इसके अंदर में प्राइस फंसी हुई है। अब मार्केट में 2-3 दिनों से रैली हो रहा है, कल भी हुआ, आज भी हुआ। तो इसका मतलब क्या कि हम ये मान ले कि मार्केट में जो है रैली स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। प्राइस ओवरऑल ट्रेंड तो जो देखा जाए, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन है। डेली का भी है, ट्रेंड डाउन है। जब तक कि इस लेवल को या फिर यहाँ पे कैसे पेवट बना के इस लेवल को ऐसे इस तरीके से जब तक नहीं बना देता है, तब तक ट्रेंड जो है, निफ्टी का ट्रेंड जो है वो डाउन ही है। निफ्टी का ट्रेंड ओवरऑल डाउन ही है। वीकली का भी हम देखें, वीकली पे भी ट्रेंड जो है वो डाउन है, सीधा दिख रहा है। तो अब कल का क्या हो सकता है मार्केट में। तो अभी मार्केट में ये हो क्या रहा है, गैप अप क्यों हो रहा है। तो अभी जो सैटरडे को बजट है, सैटरडे को बजट की वजह से मार्केट में एक उछाल दिख रहा है कि पॉजिटिव बजट होगा। मार्केट अब बहुत गिर चुका, मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है। फॉल होने के बाद अब मार्केट में रैली बाकी है, रैली होना चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है, मार्केट को जाना ऊपर ही है। कहा जाता है कि इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। तो अगर मार्केट के एनालिसिस को हम देखें तो
इस तरीके से फॉल होने के बाद में प्राइस जो है अब हॉल्ट भी कर रहा है, और अप्रॉक्स कहा जाए तो हम जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट हमने बनाया है कि 22,500 राउंड नंबर या 22,000, और मंथली का ईएमए भी है, मंथली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, ये सब सारा कुछ। तो मार्केट यहाँ बॉटम बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दो चीज होती है मार्केट में, एक होता है प्रोबेबिलिटी, कि हमने एक प्रोबेबिलिटी बनाया कि मार्केट में ये हो सकता है, ठीक है, ये होता है पहला। और सेकंड सिनारियो प्राइस एक्शन में होता है कंफर्मेशन, कि हमने जो प्रोबेबिलिटी बनाया कि मार्केट में ये हो सकता है, उसका कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए। कंफर्मेशन क्या होता है? कंफर्मेशन होता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी हमने बनाया कि मार्केट जो है यहाँ से कहीं से फॉल होके और 30,000 तक की रैली करेगा, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी। अब पता कैसे चले कि मार्केट फॉल रैली करेगा? तो ये जो अब एरिया है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन कर गया गैप अप, हालांकि रैली हुआ, रैली सस्टेन कल नहीं किया, लेकिन ओपन जो हुआ, गैप अप ओपन हुआ, वो ओपनिंग कम से कम सस्टेन कर गया। दूसरा चीज कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और आज 200 प्लस पॉइंट, 200 प्लस पॉइंट जो है मार्केट क्लोज दिया है। तो अब कंफर्मेशन का जो बात है, तो अगर कल मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होता है और ये जो रेंज है, यानी कि कल मार्केट अगर 350 के ऊपर, कल मार्केट 350 यानी कि 23,350 के ऊपर क्लोज दे देगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर क्लोज दे देगा, तब एक प्रोबेबिलिटी जो बनता है कि हाँ कंफर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कंफर्म नहीं हो जाएगा, यहाँ क्लोज देगा तो कंफर्म नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कंफर्मेशन का सिग्नल आना स्टार्ट हो गया कि मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करने वाला है। ये कंफर्मेशन का सिग्नल आएगा अभी कि हाँ ये लग रहा है कि अब सुबह होने वाली है, तो सुबह के पहले जैसे झलक होती है, वो झलक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन तब होगा कि जब प्राइस 24,300 के ऊपर, प्राइस जो है तो 24,300 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, 24,300 के ऊपर मार्केट जो है प्राइस सस्टेन करेगा, यानी कि 2-3 दिन रुकेगा। सस्टेन मतलब कि 2-3 दिन 24,300 के सपोर्ट के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, 2-3 दिन रुकेगा, तब मतलब कि ये कंफर्मेशन होगा। और उसके बाद उस सब वहां जो 2-3 दिन का सस्टेन होगा, हॉल्ट होगा, उसके बाद फिर से रैली करके और इस वाले यानी कि 24,400 के ऊपर प्राइस जो है, सॉरी 25,000 के ऊपर प्राइस जो है सस्टेन किया, तब हम समझ सकते हैं कि मार्केट में अब रैली आना स्टार्ट हो गया है। तो कल क्या कर सकते हैं मार्केट में? तो कल कुछ नहीं, आप ये देख सकते हैं कि 125 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन जो होता है वो इंस्टीट्यूशन के लिए इनफील्ड ऑर्डर एरिया होता है, अनफील्ड ऑर्डर एरिया होता है, सॉरी इनफील्ड नहीं, अनफील्ड ऑर्डर एरिया होता है। यानी कि इंस्टीट्यूशन के जो प्राइस होते हैं, इस तरीके का फॉल हुआ है, यानी कि प्राइस में इम्बैलेंस हुआ है, तो प्राइस यहाँ से फॉल हुआ है, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन के अनफिल्ड ऑर्डर यहाँ पड़े हों। अब अनफिल्ड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन के हैं, तो लोग कितना भी कोशिश कर लें,
मार्केट वहीं जाता है जहां के इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्मार्ट मनी जहां पे मार्केट को ले जाना चाहता है, मार्केट वहीं जाता है। तो हो सकता है यहाँ से भी फॉल हो सके, यहाँ से भी फॉल हो सके, हो कुछ भी सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कल तो मैं, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है हायर साइड होल्ड करने के बाद सेकेंड हाफ में भी प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इंस्टीट्यूशन का जो सप्लाई जोन है ये काम कर रहा है। तो मैं कल क्या करूंगा कि कल मैं सिर्फ वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गैप फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सेकेंड हाफ का मोमेंटम जो है वो बुलिश है। तो जब भी प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो सेकेंड हाफ का मोमेंटम जो होता है वो कंटिन्यू होता है। तो बुलिशनेस कंटिन्यू करने का प्रोबेबिलिटी है। तो बुलिश होगा तो मैं लॉन्ग का ट्रेड तो लूंगा नहीं कि जब तक इस वाले जोन को ब्रेक ना कर जाए प्राइस। और ये तो हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो इधर कहीं सपोर्ट ले सकता है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फिर ये वाला जो रेंज है यानी कि 23,100 और 23,200 ये फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये 23,200 और 23,100 रेजिस्टेंस की तरह काम कब करेगा? जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो कल तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ही ओपन होगा। तो मार्केट गैप अप ओपन होगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 23,100 और 23,200 का जो रेंज है, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो 23,200 और 23,100 का जो रेंज है, ये रेंज जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, लॉन्ग ले नहीं सकते हैं और शॉर्ट इसलिए नहीं ले सकते हैं कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि मार्केट को इस वाले रेंज को कम से कम 300, 350, 350 के ऊपर जाने दें। कल बैठकर मार्केट को सिर्फ वॉच करना ही बेहतर होगा, क्योंकि कल के लिए कोई प्रोबेबिलिटी बन नहीं रहा है। तो मेरा यही व्यू पॉइंट है कि इस वाले रेजिस्टेंस पे लॉन्ग लेना खतरे से खाली नहीं होगा। और शॉर्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल जो व्यू पॉइंट बन रहा है वो बजट को लेके बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। तो खतरा दोनों तरफ है। तो मार्केट में सबसे बड़ी समझदारी एक ट्रेडर को यही करनी चाहिए कि खतरों से दूर रहना चाहिए, यानी कि सेव योर कैपिटल। अपने कैपिटल को पहले सेव करें। कैपिटल सेव रहेगा तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी। ऐसे मोमेंटम में एक ट्रेडर जो है वो बहुत सावधानी दिखाता है। कमेंट करके बताइए कि हमारा एनालिसिस कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।